हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अभिलेख सत्यापन के बारे में। तो आज है 22 अगस्त और आज मेरा डीवी था वीडियो का। ठीक है। तो ये दूसरी बार जो है मौका मिला जाने का आयोग में, मतलब डीवी के संबंध में। वैसे तो हम कनिष्ठ सहायक के लिए भी कई बार गए थे, लेकिन डीवी के लिए इससे पहले 5 अप्रैल को गया था मैं। और आज 22 अगस्त है, आज हम गए थे वीडियो एग्जाम के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा, जो सामान्य जिज्ञासा है सभी की। और अगर आपका भी डीवी है वीडियो एग्जाम का अभी, क्योंकि 13 सितंबर तक होना है, तो उसमें फिर आपको क्या है, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। सबसे पहले तो देखो, आप 10 बजे के हिसाब से आपको वहां पे पहुंचना है ना। लगभग आपको ये रखना है कि मुझे 10 बजे वहां पे कम से कम पहुंच ही जाना है। तो जैसे मेरा सीरियल नंबर था 422 और ओपन में है 391, तो सीरियल नंबर ही आपको वहां पे काम आएगा। सीरियल नंबर से ही काम हो रहा है। तो 5 वहां पे काउंटर बना रखे हैं और 20-20 करके 5, यानी कि 20 गुणा 5 हो गए 100। ठीक है। एक से 20 तक जो है काउंटर नंबर एक में आ रहा है। जैसे कल जो है 501 सीरियल नंबर से होना है, तो जिनका 501 से 520 तक होगा उनका काउंटर नंबर एक मिलेगा। इसी तरह 521 से 540 तक काउंटर नंबर दो। तो इसी क्रम में क्या है मिलता जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो आपको पहले भी बताया था। जो समाज 79 है, ठीक है, उसका आपको 2 कॉपी आपको वहां पर लेकर जानी है ना, समाज 79 की। तो दोनों में आपको फिलअप पूरा कर देना है। एक उसमें ऊपर आपका एडमिट कार्ड होगा, वो ले जाना है आपको। ठीक है। तो उसमें सब जगह आपकी फोटो लगनी है। और टोटल आपको 6 फोटो की जरूरत है, वो लिखा ही है आयोग ने पहले से। जैसे आप अपना फॉर्म भरोगे आप अपना, ठीक है, औपबंधिक प्रवेश पत्र है, तो जो उसमें पॉइंट्स दिए हैं वो आपको पहले से ही भर लेने हैं। उससे क्या है कि आपको वहां पर देर नहीं होगी, है ना। अगर आपका नंबर आ गया है और आप नहीं वहां पर डॉक्यूमेंट रेडी हैं आपके, तो आपको फिर बाद में भी बुलाया जा सकता है, तो आपको कई घंटे लेट हो सकता है। ठीक है। तो मैं तो जैसे 10 बजे गया था और 11 बजे तक मैं बाहर आ गया, है ना, क्योंकि हमारा जो था वो 21 से 40 वाले में था। 421 से 440, तो 422 मेरा सीरियल था, तो एकदम से दूसरे नंबर पे ही आ गया। ठीक है। तो चाहिए आपका थोड़ा देर में भी होगा, फिर भी आ जाएगा, है ना। तो अभी भी जो है डीवी चल रहा है, शाम तक वहां पर डीवी डेली चलने वाला है 13 सितंबर तक। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे औपबंधिक प्रवेश पत्र में जहां जहां जो लिखा है, जैसे आवेदित पद है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने वीडियो लिख दिया, आपने चकबंदी अधिकारी लिख दिया, आपने समीक्षा अधिकारी लिख दिया, तो वैसे भी वरीयता के अनुसार ही पद मिलना है, तो वो एक फॉर्मेलिटी के लिए आप पद का नाम कुछ भी वीडियो डाल दो, वीपीडीओ डाल दो। ठीक है। इनमें से आप कोई एक उसमें मेंशन कर देना। और जो आपका दूसरा चेकलिस्ट वाला है, चेकलिस्ट में जैसे जैसे आपका दे रखा है, जैसे 10वीं का दे रखा है अंक पत्र, और फिर प्रमाण पत्र, फिर 12वीं का दे रखा है, फिर स्नातक के 3 दे रखे हैं, फिर आपका स्नातक का प्रमाण पत्र दे रखा था, उसी क्रम में आपको फोटो स्टेट लगानी है, वो सारी उसी क्रम में। ठीक है। और अगर आपने देखो उसमें पीजी को भी मेंशन किया है, आपने एमए एमएससी एमकॉम आदि इसको दर्शाया है, तो वो भी आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उन्होंने ये बताया कि जो भी आपने मेंशन किया है फॉर्म में वो सभी देखा जाएगा। ठीक है। अगर आपने बीएड है या जो भी है, जो जो आपने क्वालिफिकेशन, है ना, शैक्षिक योग्यता में दर्शाई है, वो सभी आपको दिखानी है। जो आपका ट्रिपल सी है, जहां पर कंप्यूटर लिखा है वहां पे आप ट्रिपल सी लिख देना, तो वो ट्रिपल सी हो जाएगा आपका। ठीक है। सेवा योजन का है, वो दिखा दोगे आप, नहीं भी है तो वहां पे बता दोगे एक्सपायरी है तो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो है वो यूके ट्रिपल एससी के लिए अब क्या है, आवश्यक नहीं है। तो नहीं भी है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होने वाली आपको। लेकिन जो आपने फॉर्म में दर्शाया है वो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म में मेंशन किया है तो आपको वो सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर आपने बोला है मेरे पास एनसीसी है, तो वो भी आपको सब दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो होगी सर्टिफिकेट की बात। जो जो आपको चेकलिस्ट में भी इसी क्रम में, जिस क्रम में चेकलिस्ट में है उसी क्रम में आपको फोटो स्टेट उसकी लगानी है। 2 सेट आपको तैयार करने हैं। जो भी आपने फोटो स्टेट का सेट तैयार किया है टोटल, जिसमें आपके 13-14 डॉक्यूमेंट होंगे, किसी का जैसे मेरा एमएससी बीएड भी था, तो 17 डॉक्यूमेंट, 17 फोटो स्टेट उसमें एक सेट में हुई। सभी में आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखना है, साइन करना है, डेट डालनी है, हर पेज में आपको ये करना है। ठीक है। 2 सेट में
हर सेट के फिर ऊपर आपको चेकलिस्ट वाला फॉर्म स्टेपल कर देना है। तो इससे क्या है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और वहां पे आयोग का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा फिर, है ना। क्योंकि हर स्टूडेंट पे अगर ऐसे 5-5 10-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं तो बाकी को फिर क्या है, लेट हो जा रहा है। काम तो देखो तब भी होगा, लेकिन हो सकता है आपका कुछ घंटे लेट हो जाए, इसलिए। ठीक है, बाकी जब आप जाओगे तो सबसे पहले जब आपको सीरियल नंबर से बुलाया जाएगा, अंदर जाके आपका बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद आपका जो काउंटर नंबर होगा आपको उसी में जाना है और वहीं पे फिर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी। जो आपने वीडियो के समय फॉर्म भरा था उसकी भी 2 सेट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और वहां पर भी आपको अपनी फोटो लगानी है और हर पेज में आपको क्या है, अपने साइन करने हैं, डेट डालनी है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा। ठीक है, जो फॉर्म वो आपको देंगे वहीं से निकाल के देंगे, वो जो आपने आवेदन के समय भरा था 2 सेट, है ना। तो वो आपको घर से जरूरत नहीं है, वो आपको मिल जाएगा। ये तो होगी देखो बात के वहां पे किस तरीके से आपको करना है जिससे इजीली आपका हो जाए। इसके बाद भी किसी की कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछना। इसके अलावा देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि कितने छात्र छुट्टी पे रह रहे हैं या क्या है। तो जो मैंने खुद ही वहां पे जितने इकट्ठा हो गए थे लगभग 9:45 तक के लगभग, ठीक है, तो लगभग वो 85 से 90 के बीच थे और कुछ उसके बाद भी आए होंगे। तो ये मान के चलो कि बहुत ही कम है, एब्सेंट जो है बहुत ही कम हो रहे हैं। आज भी जो है मुश्किल से मुश्किल 4-5 होंगे, तो ना के बराबर ही एब्सेंट रह रहे हैं, है ना। जिनका पहले हो रखा है सेम ग्रेड पे में वही छोड़ेगा, अगर उसका नाम आ रखा है और वो लेवल 4 में नहीं जाना चाह रहा है या, है ना, किसी अदर लेवल में उसको जाना था, वो छोड़ सकते हैं। बाकी देखो अदर वाले जैसे पटवारी वाले हैं मैक्सिमम करा रहे हैं, है ना, अदर एग्जाम वाले, क्योंकि पटवारी का भी अभी सितंबर में होना है, कब तक होता है क्या होता है ना, अभी 15 तक होता है कि कब होता है। तो इसलिए हर कोई सोचता है कि भाई यहाँ भी एक सेफ साइड चलो, एक सीट यहाँ पर भी सेफ रहेगी, क्योंकि जब तक होता नहीं है। उत्तराखंड में हम जानते हैं कि देखो वन दरोगा वालों के साथ कैसा खेला चल रहा है ना, कभी दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, कभी सीट घट जा रही है, कभी 2/3 विभागीय हो जा रहा है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, किस भर्ती में कौन सा बम फूटे, कहाँ से हाईकोर्ट का आदेश निकल के आ जाए। इसलिए हर कोई सोचता है कि देखो कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब तो सेफ हो जाए, जब मिल जाएगी उसके बाद बहुत सारे लेकिन डीवी नहीं कराते। तो लेकिन अभी तो फिलहाल सभी मैक्सिमम करा रहे हैं। और डीवी के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, तो ठीक है। और आज दूसरा मेरा ये डीवी था तो काफी अच्छा लगा था, अच्छा लग रहा था वहां पे। और यूके ट्रिपल एससी में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी काफी कोऑपरेट करते हैं, आपकी मतलब पूरी हेल्प करते हैं किस तरीके से आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना, वहां पर डीवी के समय। ठीक है, पूरी तरीके से वो आपको हेल्प करते हैं बताने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे थोड़ा हेल्प मिली होगी। और अगर कुछ और आपको पूछना है या किसी को संवाद 79 नहीं है, क्योंकि जो कुछ बच्चों ने वहां पे ये भी बताया कि भाई संवाद 79 में एक ही पेज निकल रहा है चेकलिस्ट वाला, ठीक है, तो जो औपबंधिक प्रवेश पत्र वाला नहीं निकल रहा है। तो शायद वो पहले वाले उसमें रहा होगा, अब उन्होंने हटा दिया या क्या किया जो भी है। तो उससे आप व्हाट्सएप पे पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, वो कई ग्रुप में सर्कुलेट भी हो रही है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या मैंने भी कई स्टूडेंट को दी थी, तो आप मैसेज कर देना, ठीक है, जिनका बाद में डीवी है तो वो आराम से उसको डाउनलोड करके फिर भर सकते हैं, है ना। बाकी आराम से जिस दिन आपका डीवी है उस दिन जाओ और कोई दिक्कत नहीं है। सभी आपको अपने फोटोस्टेट के 2 सेट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर साथ रखना है। ठीक है, आज तो जब मैं गया तो वहां पे बारिश बहुत हो रही थी रायपुर थानो मार्ग से, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट का भी ध्यान रखना है और अपना भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक पॉली बैग मतलब एक पॉलीथीन का जो बैग है वो जरूर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखें, यानी डॉक्यूमेंट्स को उसमें ढक के रखें। अगर आप खासकर 2 व्हीलर से सफर कर रहे हैं तो ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अभ्यर्थी के लिए तो देखो उसकी संपत्ति जो है वो ये डॉक्यूमेंट ही है ना। इतने सालों से जब से आपने पढ़ाई की है, तैयारी की है, तो क्या कमाया है, यही हमारे प्रमाण पत्र ही हमारा वो है ना, पढ़ाई का ही साथ है केवल। बाकी किसी ने पैसा कमाया, किसी ने बिल्डिंगें कमाई होंगी, किसी ने कुछ बनाया, लेकिन एक अभ्यर्थी के लिए दोस्तों यही है, सब कुछ है उसके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जिनका अभी की भर्ती में नहीं हुआ है आगामी उसमें उनका जरूर होगा। बस उनको क्या है कि हिम्मत नहीं हारनी है और पेपर लगातार इसी तरीके से तैयारी आपको करते जानी है कि मेरा अगला परीक्षा में मुझे निकलना ही निकलना है। ठीक है, नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए कि अब नहीं होगा, क्या होगा, वैकेंसी कम आएगी। इसके बदले आपको पॉजिटिव चीजें बहुत सारी हैं
कि इतने सारे देखो पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप भी सेलेक्ट हो चुका है, तो आगामी 6 महीने 1 साल के लिए काफी कंपटीशन में फर्क भी पड़ेगा, है ना। हर कोई इतने मार्क्स नहीं ला पाता है, 70 75 80 मार्क्स। उसके लिए बहुत लंबी एक तैयारी की प्रोसेस होती है, तो आप लोगों को पता ही है जो लोग तैयारी करते हैं। इसलिए उन चीजों से घबराना नहीं है और उन चीजों को बस फेस करना है, तो अगले दिन जरूर आपको भी सफलता क्या है प्राप्त होगी। ठीक है, कोई और क्वेरीज होगी तो आप कमेंट में मुझे बता देना, तो मैं उसमें जरूर देखूंगा फिर और उसको हल किया जाएगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।